जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम बिहार सामान्य ज्ञान के ऊपर लगातार सेशन बाय सेशन कर रहे हैं। हम इनमें जो भी बिहार में टॉपिक है उन टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। इसी के साथ साथ जो आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी प्रश्नों को भी हम हल करते हैं। साथ ही साथ जो भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले बीपीएससी में उनके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ सेशन के साथ लगातार आप हमसे बने रहे हैं और आगे भी बने रहेंगे, इस प्रकार की उम्मीद करते हुए आज के इस सेशन को हम प्रारंभ करेंगे। इससे पहले अब तक हम लोगों ने 40-41 क्लासेस कर रखा है। तो जिन लोगों ने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा है, एक बार जाइए चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक होगा, विजिट करिए, देखिए, विश्वास करिए वह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। आपको उससे बहुत ही बेसिक नॉलेज मिलेगा। चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। हम देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे आज के सेशन को। अपने साथ कॉपी और एक पेन लेकर के बैठना, जहां पर लगे कि लिखना चाहिए वहां पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस आप कर लेंगे, इतना मेरे को पता है। हम करते हैं शुरू डायरेक्ट आज के इस सेशन के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज आपका सही आंसर है इस प्रश्न का। देखिए, जो बिहार है, बिहार बंगाल से अलग हुआ था। जब बिहार अलग हुआ था 22 मार्च को। ठीक है, जो बिहार का मैप है, आप कुछ इस प्रकार से बिहार का मैप मानना, ये आपका बिहार का मैप है। इसके ऊपर जो है ये उत्तर है, नीचे दक्षिण, ठीक है, इधर पूर्व और आपके लेफ्ट हैंड में पश्चिम। गोपालगंज जो है ये उत्तर, सॉरी, पश्चिम में है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में है। देखिए, बिहार जो है, बिहार पश्चिम में 8 जिला उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है। इनमें से एक जिला है गोपालगंज। तो आपसे पूछ लेगा कि जो बिहार का एक जिला है गोपालगंज, ये किस प्रदेश से लगा हुआ है? आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर है गोपालगंज, ये आपको याद रखना है। यहाँ मैं बता देता हूँ, पूर्व के साथ 3 जिला शेयर करता है, उत्तर के साथ 7 जिला शेयर करता है, दक्षिण में जो झारखंड है, झारखंड के साथ में 8 जिला शेयर करता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 जिला शेयर करता है। ठीक है, कितना जिला शेयर करता है उत्तर प्रदेश के साथ में? 8 जिला शेयर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा है आपसे। तो रोहतास जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। और ये रोहतास जो है किस राज्य के साथ अपनी सीमा बनाता है? तो ये बनाता है झारखंड राज्य के साथ में अपनी सीमा बनाता है। हालांकि जो बिहार है, बिहार से बिहार से झारखंड जो है वो 15 नवंबर सन 2000 में अलग हुआ था। ठीक है, 15 नवंबर सन 2000 में बिहार जो है, बिहार से झारखंड अलग होकर के एक अपना स्वतंत्र राज्य बनाया था। तो ये चीज भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। तीसरा प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अभी आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला देखा था जो कि था रोहतास। ऐसे ही जब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो पूर्णिया आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग, सबसे कम साक्षर लोग जो है वो पूर्णिया में है। हम बार बार प्रश्नों में देख रहे हैं कि ये जिला आ रहा है। देखिए, बिहार जो है, बिहार में कुल 38 जिला हैं, ये चीज आपको याद रखना है। हालांकि सन 2000 तक सन 2000 तक बिहार में 37 जिले थे। ठीक है, फिर इसके बाद सन 2001 में एक जिला और ऐड हुआ। कौन सा ऐड हुआ? ऐड हुआ बिहार में, फिर 38 जिला हो गया और 38वां जिला जो था वो था अरावल। तो ये भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा
किस जिले में होता है? उत्तर है आपका किशनगंज। और ये जो किशनगंज है, ये किस राज्य के साथ में अपनी सीमा बनाता है? बताइएगा किस राज्य के साथ में अपनी सीमा बनाता है? तो आपने सबसे ऊपर नॉर्थ में एक देश है, सॉरी देश के साथ में सीमा बनाता है, किसके साथ? नेपाल के साथ, क्योंकि बिहार जो है नेपाल के साथ अपनी 7 जिला शेयर करता है। कौन कौन सा है? पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। ये 7 जिला स्पर्श करता है नेपाल के सीमा के साथ में, ठीक है। तो ये 7 आपको जिला की संख्या याद रखनी है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है जो कि स्पर्श करता है? सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण, ठीक है, पश्चिम चंपारण। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला जिला है औरंगाबाद। और ये औरंगाबाद कहाँ पर स्थित है? ये है गया में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छठे नंबर का प्रश्न है कि बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? अच्छा, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? तो गया आपका सही आंसर है। गया में कुछ ऐसे प्रमुख घटनाएं होती है जिसकी वजह से गया प्रसिद्ध होता है, जैसे कि गया में गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। कहाँ पर प्राप्ति होती है? गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। अगला कि बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सबसे बड़ा नगर है पटना। और बिहार की राजधानी भी वर्तमान समय में पटना ही है, ठीक है। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना। तो ये चीज आपको नोट करना है कि सबसे बड़ा शहर भी है और बिहार की राजधानी भी है पटना। पटना में जो गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी सबसे ज्यादा बहती है। कितना किलोमीटर बहती है? ये 99 किलोमीटर तक पटना में अकेले गंगा नदी बहती है, ठीक है। और जो भी बिहार है, बिहार में सबसे अधिक यदि गंगा बहती है तो वो बहती है पटना में। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मूल रूप से बिहार का शब्द का अर्थ क्या है? जो बिहार शब्द है ये वास्तविक रूप में बिहार न होकर के ये क्या था? ये विहार शब्द था। और विहार शब्द का मतलब क्या होता था? विहार शब्द का मतलब होता था बौद्ध मठ। विहार होता क्या था वास्तविक रूप में? देखिए, जो भी बौद्ध धर्म के लोग थे, वो अपने धर्मों का प्रचार करते थे पूरे साल भर। पर जो बरसात के दिनों था, तो बरसात के दिनों में ये अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकते थे। जब ये नहीं कर सकते थे बारिश के दिनों में अपने धर्म का प्रचार और प्रसार, तो बारिश के दिनों में ये एक स्थान पे निवास करते थे, ठीक है। जिस स्थान को हम लोग क्या कहते थे? विहार कहते थे। फिर बाद में जब तुर्की लोग आए, ठीक है, कौन आए? तुर्की जब आए, तो तुर्कियों ने इस बिहार से नाम चेंज करके क्या रख दिया? बिहार से नाम चेंज करके बिहार रख दिया। और इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है तबकात ए नासरी नामक किताब से। कौन सी किताब से? तबकात ए नासिरी नामक किताब से हमें बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। और इस बुक के लेखक कौन है? जो तबकात ए नासरी है, इस बुक के लेखक का नाम क्या है? आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। इस बुक के लेखक है मिनहाज उस सिराज, ठीक है। क्या है? मिनहाज उस सिराज। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। कब हुआ था बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ? बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ होता है 15 अप्रैल सन 1930 में होता है, ठीक है। कब होता है? 15 अप्रैल सन 1930 में। अगला प्रश्न है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई, ठीक है। कब की गई? बिहार का प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी 1906 में मांग की प्रस्तुत की गई थी। पर हालांकि ये संभव हुआ नहीं था, पर फिर भी उस समय पर इन्होंने मांग कर दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ, ठीक है। कब गठन हुआ था? 1580 में गठन हुआ था।
अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? देखिए, आपको जो भी स्टेट है ना, उसका राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, इन तीनों की सीटों की संख्या आपको याद रखनी है। जैसे कि बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगला प्रश्न है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? यहाँ पर पूछा है लोकसभा। ठीक है, अभी आपने विधानसभा पढ़ा है इससे पहले, अब यहाँ पर लोकसभा पूछा है, तो लोकसभा से 40 सदस्य चुने जाते हैं, 40 सीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। डेट कौन सा था? तो डेट था 3 फरवरी सन 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। ये चीज आपको याद रखना है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हो जाएंगे के विनोद चंद्रन। ठीक है, नाम क्या है? के विनोद चंद्रन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? सही आंसर है 16। तो तीनों ही हो गया, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। राज्यसभा की सीट कितनी है? 16, लोकसभा की 40, विधानसभा की 243। तो ये तीनों ही सीटों की संख्या आपको अपने कॉपी में एक स्पेशल जगह पर नोट कर लेना है, जिससे कि आपका बार बार ध्यान यहाँ पर जाए और ये प्रश्न आपको याद हो जाए। अगला प्रश्न है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? मैंने आपको बताया था सन 15 नवंबर 2000 को जो झारखंड है वो बिहार से अलग होता है। अगला है कि बिहार से उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1936 में। डेट कौन सा था? डेट था आपका 1 अप्रैल। डेट था आपका 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, और इसी 1 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? उत्कल दिवस मनाते हैं। उत्कल दिवस मनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण प्यारे साथियों बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा बाबू माहेश्वर प्रसाद जो है वो बिहारी पत्रिका के संपादक थे। चलिए, आज का अगला और अंतिम प्रश्न है। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि बीपीएससी से रिलेटेड और जो भी कोई इन्फॉर्मेशन हो, नोटिफिकेशन हो, वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, उसके विषय में सबसे पहले आपको जानकारी मिले। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2022 का अधिवेशन हुआ था? 2022 में अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन। और इसके जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको एक नाम नोट करना है। नाम था चित्तरंजन दास। क्या नाम था? चित्तरंजन दास इस पार्टी के अध्यक्ष थे। कब हुआ था? 1922 में। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी सबसे पहले आपको ये जानना है। तो 1885 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो प्रथम अधिवेशन है, प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? प्रथम अधिवेशन जो है ये मुंबई में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। हालांकि ये जो प्रथम अधिवेशन है ये कहाँ पर होने वाला था? ये पूना में होने वाला था, पर पूना में प्लेग नामक बीमारी फैलती है, जिसके कारण कि वहां पर स्थगित करके प्रथम अधिवेशन मुंबई में किया जाता है। कुल जो है कांग्रेस की 4 अधिवेशन हुई है। 4 अधिवेशन हुई है। कब कब हुई है? 1885, 1886, 1887 और 1888। कुल कांग्रेस की 4 अधिवेशन हुई है। जब प्रथम अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो आपको नाम याद करना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी।
ये नाम आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखना है। यहाँ तक ऑल क्लियर है? किसी को कुछ पूछना हो? मैं यहाँ तक क्लियर समझूँ? यदि आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, ठीक है? चलिए, बाकी बात आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे इसी क्वेश्चन के साथ में। इससे आगे जो क्वेश्चन है वो हम कल के सेशन में करेंगे। तो जो भी अपनी चैनल से नहीं जुड़े हैं वो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और जो भी आपके साथी गण बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उसके पास आप ये वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन भेज दिए उनके पास कि इस चैनल पर हम बीपीएससी की तैयारी प्रतिदिन करते हैं। तो चलिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।